गुड आफ्टरनून। जो भी मेरे सामने बैठे हैं और जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, सभी को अव्यक्त फरिश्ता बनने की ग्रीटिंग। मुझे मालूम है कि अव्यक्त फरिश्ता के बारे में और कई बारे में आज मेरे सामने प्रश्न आने वाले हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि जो हमारा उत्तर रहेगा वो आपके दिल में छप जाएगा। क्या है कि मैं जब ज्ञान में आई ने, तो मधुबन में जब पहली बार आई तो मैं बहुत ईगो के साथ, बहुत नशे के साथ एक बुक में प्रोफेसर की तरह, टीचर की तरह 100 प्रश्न लिख के लेके आई कि संस्था का जो बड़ा है ना, उनको मैं ये प्रश्न पूछूंगी। क्योंकि फिलॉसफर थी, ईगो था, वेदांत पढ़े हुए थे, शास्त्र पढ़े हुए थे, और नंबर 1 स्टूडेंट थी मेरी सारी कैरियर में। आप समझते कितना बड़ा ईगो होगा, हाँ? तो जब मैं आई और मुझे बाबा के रूम में, बाबा के पास ले गए, हम 8 लोग थे। दादी जानकी ने एक एक का परिचय दिया। जब मेरा परिचय दिया तो बोला ये भगवान को ढूंढती है, बस इतना ही बोला। मेरे हाथ में था 100 प्रश्न की डायरी, टेस्ट लेने का बाबा का। तो जब दादी ने बोला तो बाबा ने ऐसे मेरे को कहा, अच्छा भगवान को ढूंढती है। मेरे पास वो ताकत नहीं थी, वो पावर के सामने कुछ करने की। मेरे हाथ में बुक थी, वो तो ऐसे ही गिर गई, और लाइट इतना, बाबा डिसअपीयर हो गया। बाबा नहीं था, एकदम लाइट का पुंज। वो कुछ घड़ियों के लिए वो लाइट रहा और मैं तो देखती ही रह गई। उसके बाद थोड़ी घड़ियों के बाद बाबा सामने दिखाई पड़ा। बाबा ने कहा भगवान मिला? तो मैंने कहा आवाज में नहीं था। तो बाबा ने मेरे 100 प्रश्नों का जवाब कुछ घड़ियों के विजन से करा दिया। उस दिन के बाद आज मुझे ज्ञान में 60 साल हो गए। कभी भी मेरी 60 ईयर की ब्रह्मा कुमारी लाइफ की कैरियर में मुझे न ज्ञान का प्रश्न है, न दुनिया में कुछ होता उसका प्रश्न है, न कोई भी देश में कुछ होता है क्यों हुआ वो प्रश्न है, या यज्ञ में कुछ ऊंचाई नीचाई होती, मुझे कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि ड्रामा में जो है वो हो रहा है, फुल स्टॉप। तो आज मेरे लिए प्रश्न उत्तर है, वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। आप समझे ना? मुझे कोई प्रश्न नहीं है लाइफ में। क्यों? वो एक एक प्रश्न के जवाब में आएगा। तो जो ये प्रश्न है कि आप अपने अलौकिक सेवा में, लौकिक सेवा में, कारोबार में, ड्यूटी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में अव्यक्त कैसे रहे, अपने आप से पूछो। ज्ञान में कितने साल से हो? अपने आप से पूछो कितनों के क्लासेस सुने हैं? अपने आप से पूछो कि ये बात का जवाब मुरली में नहीं आता। मैं न कोई शास्त्र छोड़े उसके बाद न मैंने कोई मूवी देखा है, न कोई नॉवेल पढ़ी है, न ये ज्ञान की कोई चीज़ मैं पढ़ती हूँ, कोई बुक मैं नहीं पढ़ती हूँ, कुछ नहीं, एक मुरली बस। ओनली मेरे जीवन का आधार है मुरली। और मुझे प्रश्न उठता भी नहीं है, पर आपके सब प्रश्नों के जवाब, जिस दिन जो प्रश्न हो मुरली खोल के बैठो, सारी पढ़ो,
एक लाइन होगी आपकी जवाब की। ये स्क्रिप्चर में है, आपको पता है गीता भागवत उपनिषद में ऐसे होता है। आपको प्रश्न है, बैठ जाओ, एक पेज होता है, वो खोलने का, वो लाइन पढ़ो, उसमें जवाब आ जाता है। हम बचपन में, याद है बचपन में हम ऐसे करते थे, वो स्क्रिप्चर में, वो खोलो ना, एग्जैक्ट आपके प्रश्न का जवाब उसमें आ ही जाएगा। आप खोल के ऐसे जो भी टच करो, शास्त्रों में भी ये बात है, तो मुरली तो मिरेकल है। तो मेरा तो ये कहना है कि अव्यक्त बनने की बातें छोड़ो, बनने की बातें छोड़ो, अव्यक्त होकर। मैं आपको बताऊं एक पिक्चर, मैं कैसे जीती हूँ काफ़ी सालों से। मैं एक साथ 5 युग में जीती हूँ, एक साथ 5 युग में। मुझे कलयुग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं, सब अच्छे है, सब अच्छा है। क्यों? कलयुग है तो भगवान आया, वाह रे कलयुग वाह। तो कलयुग का मैंने विजन बनाया है पौंड, कीचड़ पट्टी वाला पौंड, और मैं हूं संगम पर लोटस। उस पौंड के अंदर मैं संगम युग में हूं लोटस। लोटस खड़ा है पौंड में, कलयुग के अंदर है संगम, और उस लोटस के अंदर मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं, सूक्ष्म वतन में मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं। और मेरा लक्ष्य है, मुझे परलोक जाना है, तो मेरी मन बुद्धि लगे हुए है परलोक के साथ, और मेरे आंखों के सामने है लक्ष्मी नारायण सतयुग। समझ लिया? 5 युग आ गए। मैं हर पल, सुबह शाम, आगे पीछे, सुख में दुख में, हार में जीत में, जय में पराजय में मुस्कुराए जा, अव्यक्त फरिश्ता। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है बताओ? एडजस्ट करो हर एक बात को अपने लाइफ में, कैसे को ऐसे कर दो, आज से बदल जाओ। और आप, हम लोग क्या बनने वाले? राजा ना, तो राजा की कंट्रोल में सब कर्मेंद्रियां होती है, राजा के कंट्रोल में थॉट्स होते हैं। तो गुलामी किस बात की, स्लेवरी किस बात की? जिस समय खाना है खा लो, जिस समय सोना है सो जाओ, जिस समय काम करना है काम करो, आप राजा हो। कैसे? क्वेश्चन बंद करो। ऐसे कितनी भी सर्विस हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ठीक है? और आगे सुनाइए। दीदी, जैसे आपने कहा कि लोटस बनके हम ये विजन कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोटस पे थोड़े कीचड़ के और भी दाग आ जाते हैं। वो होते हैं अपने भी संस्कारों के और दूसरों के भी संस्कारों के। जैसे कल भी हमने एक क्लास सुनी थी जिसमें कहा कि हमें अगर दुआएं भी लेनी हैं तो दूसरों से हम दुआएं कैसे ले सकते हैं जब हमारा संस्कारों का मिलन हो। लेकिन कई बार कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो कुछ विघ्न रूप बन के आती हैं, या उनके संस्कार थोड़ा इतने अभी सत्युगी नहीं बने हैं, और ख़ासकर कई बार ब्राह्मण परिवार से भी हमें टेस्ट मिलता है। तो वहाँ पे हम अपनी स्थिति को कैसे बना के रखें? आप, क्योंकि आपने इतनी सेवाएं की हैं तो आपने भी कई पेपर पास किए होंगे, तो अगर आप अपने अनुभव से भी हमें इस थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताऊं कि जो ये माया आती है या विघ्न आता है या संस्कार का टकराव आता है, ये सब जो होता है ना, ये संगम युग में हर आत्मा के साथ कर्मातीत बनने के स्टेप्स हैं। और ऐसे हम कर्मातीत नहीं बन सकते। चाहे ब्रह्मा बाबा है, चाहे मम्मा है, चाहे दादियाँ हैं, सबको ऑपोजिशन भी आया, शरीर के पेपर भी आए, कई प्रकार की परीक्षाएं भी आई। तो उन्होंने क्या किया?
उससे हमें सीखना है कि जो भी परीक्षा आती है वो मेरे हाई जंप के लिए। हम कैसे करते हैं, जो परीक्षा का पेपर है ना, जो व्यक्ति है ना, उसको हम पॉजिटिव पावर देते हैं। तो वो आत्मा को बल की जरूरत है, पॉजिटिव पावर की जरूरत है। तो धीरे 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 वो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाते हैं। मैंने काफ़ी साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था नवंबर मास में कि मैं दिसंबर में क्या करूँगी कि मेरे साथ कितने लोगों का रिलेशन ठीक नहीं है दुनिया में, अलग अलग कारण से। वो लोगों की मैं लिस्ट बनाई और पूरा दिसंबर वो व्यक्तियों को मैंने योगदान दिया अमृत वेला। वो 27 लोग थे, 27 थे मेरे लिस्ट में नाराज। मैंने वो 27 को धीरे धीरे इमर्ज करके योगदान दिया। आप बहुत अच्छे हो, आप कल्याणकारी हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हम लोग जन्म जन्मांतर के फ्रेंड है। तो ये मैं दिया ने तो जनवरी से मिरेकल होने लगा। धीरे 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 ज़ीरो हो गया। अभी मेरी लिस्ट में एक भी ऐसी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसका मेरे से नहीं बनता है। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि मेरे लिए नहीं बनता, क्योंकि अभी वो आत्मा मेरी नज़दीक ना भी आ सके तो मैं सकाश देती रहती। कोई एक दिन आ जाए जो नज़दीक आ जाएगी। तो मैं एफर्ट करती हूँ। बड़े बड़े टेस्ट पेपर मुझे योग बढ़ाते हैं। मैं तो खुश होती हूँ, जितने टेस्ट पेपर उतनी खुशी, क्योंकि उस साथ योग बढ़ता है। किसी के नाम से हमारा योग बढ़ जाता है तो फायदा है। मैं तो डरती नहीं हूँ। दीदी, जैसे आपने कहा कि हमें सकाश देना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, और परिवर्तन आता भी है। लेकिन कई बार जब हम सेवाओं में होते हैं और अगर दूसरा कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सेवाओं पे इफ़ेक्ट आ रहा है, सेवाओं में या तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या सेवाएं कहीं पे कुछ इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो उस समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने से भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, देखो मेरे सामने तो बहुत टेस्ट पेपर आए हैं, पर एक बताती हूँ कि हम जब अफ्रीका में सेवा कर रहे थे तो हमारे साथ कई बहनें, परंतु कई बार जो स्टूडेंट होते हैं ना, भाई बहनें जो भी, वो लोग सेवाओं में थोड़े इन्वॉल्व जास्ती होते हैं। फिर हम उन लोगों को हमारे टीम में थोड़ा आगे चांस देते हैं। जैसे एक व्यक्ति थी, एक बहन थी, एक कुमारी थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट पेपर हो गए, क्योंकि वो सब बहनों को बोला इनका मैं ही सब करूँगी। अब समझो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो कहेंगे मैं आऊँगी, मैं ही ले जाऊँगी। समझो 5-10 मिनट देरी हुई, दूसरी कार में बैठने का उसको पता चला, वो जाके वो टायर को पंचर कर देगी कि मैं वो गाड़ी से निकलूं। यहाँ अव्यक्त बाप दादा को मिलने जा रहे थे, कहते नहीं आपको दादी बुला रही है। अब दादी के पास जाएंगे, दादी के मैं तो तेरे को बुलाया नहीं। मतलब आप बहुत ऐसी बातें हमारी बहनों को हमारे नज़दीक नहीं आने देती। मेरा ही रोल है, मैं ही करूँगी। तो ये मैंने चेक किया, ये सटल अटैचमेंट है कोई जन्म का। ये कोई जन्म का सटल अटैचमेंट है जो इतना हक लगाते हैं। मैंने बाबा को बोला, बाबा या तो इस देश से मुझे कहीं भेजो या उनको भेजो, जो उनका भी चलता चले मेरा भी चलता चले, क्योंकि क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो मैंने बाबा को रिक्वेस्ट किया याद में, बाबा मुझे कोई हर्जा नहीं अफ्रीका से वापस इंडिया जाना पड़े तो, आपको जैसी पसंद हो चाहे उसको यहाँ रखो, मुझे रखो, पर एक रास्ता निकालो बाबा, टाइम वेस्ट हो रहा है। बाबा इतना मीठा है, कुदरती ऐसा हुआ सारे उनके फैमिली को वो देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होने का आया, तो फैमिली के साथ तो जाना पड़ा। थैंक यू बाबा। वो फैमिली के साथ कंट्री छोड़ के जाना पड़ा तो वो सब्जेक्ट ही ख़त्म हो गया ना। तो ऐसे करना पड़ता है बाबा के साथ, फिर बाबा रास्ता निकालता है। मेरे पास ऐसी बहुत बातें, बहुत बातें, सारी रात चलती रहे।
दीदी कुछ और भी अनुभव सुनाए ना, क्योंकि अनुभव एक दो अगर और अनुभव सुनाए आप। क्या है कि नैरोबी में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, तो हम खाना खा रहे थे, रिसेप्शन से फ़ोन आया कि कोई आपको मिलने आया। मैंने कहा बोलो, बैठे। कान में धीरे से मतलब फ़ोन बोला कि वो तो बहुत गुस्से में है, जल्दी आओ। खाना बाना छोड़ के हाथ धो के आई। रिसेप्शन में खड़ा था एक भाई, यंग था। मैंने कहा हेलो भाई, क्या काम है? तो गुस्से से कहता है आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, मेरे को आपसे बात करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं। तो हम बैठे तो कहते हैं मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरी माँ को सेंटर पे यहाँ क्यों आने देते हो? मैंने कहा यहाँ तो कितने लोग आते, मुझे क्या पता, तू पहली बार आया, तेरी माँ कौन है मुझे क्या पता, और किसको मैं मना बिना जाने कैसे करूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला जास्ती बोलेंगे न तो आपको यहाँ से इंडिया भेज के आपका सेंटर बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है बंद कर दो, हम तो इंडिया में भी खुश, यहाँ खुश। कहता बहुत बोलो नहीं, मैं तो करने वाला हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपको जो पसंद है करो, आप इस देश के हो। फिर उसने गन निकाला ऐसे और कहा मैं आपको शूट करूंगा। अभी जोर से बोलता है, हमारी सब बहनें आजू बाजू सुनती है टेंशन में, और कोई ऐसा गुस्से में और कोई दूसरा मदद में आए तो उसको शूट कर दे, तो कोई आ भी नहीं सकता नजदीक। तो वो लोग बेचारे चारों तरफ चिंता में, तो शूट कर दूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी दिल है, शूट कर दो। बोला आप रेडी है? मैंने कहा हाँ। बोला रेडी कैसे हो गए? मैंने कहा शूट करेंगे तो मेरे भगवान के पास जाएंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ लोगों की सेवा करेंगे। हम तो यहाँ भी खुश है, वहाँ भी खुश। अगर आप मुझे शूट करके खुश हो तो करो। वो भाई को साक्षात्कार हो गया और उसकी जो गन थी ना वो गिर गई, ऐसे हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है सॉरी, मुझे घर में मेरी माँ पर गुस्सा आया पर मैं कर नहीं सका, तो उसकी संस्था में आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ है, ये भी माँ है, गुस्सा तो निकल गया ना। पर यहाँ से जब अपने काम पे जाओ तो कुछ पी के कुछ खा के जाओ, अपना दिमाग ठंडा करके जाओ। तो फिर उसको कुछ दिया खाना पीना। तो जा रहा था ना तो एक कार्ड दिया अपना, कहते ये मेरा कार्ड रखना, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करना। घर बैठे पुलिस मिल गया, है ना। खाना खाते बाबा की याद में, बाबा ने पुलिस भेज दिया, कभी भी ज़रूरत हो तो। हमें क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी स्टेज की बात है। डर नहीं, निडर होके हर परिस्थिति को पार करो। दीदी जहाँ आपने ये निर्भयता की बात की और ये निडरता आती है, ये निडरता तब आती है जब हमारा किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता है, डिटैचमेंट होता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक दो प्रश्न भी हैं कि कई बार जो घर गृहस्थ में भाई बहन रहते हैं वो कहते हैं कि जब बहनें या भाई जो सेंटर पर आ गए उनका तो हर चीज़ से कनेक्शन और लगाव ख़त्म हो गया, लेकिन घर गृहस्थ में हैं और बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है और लौकिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी उनको निभानी है, तो घर का भी चिंता रहती है। तो वो जो मैं और मेरापन है उसके लगाव से मुक्त कैसे रहें? जो जैसे आप कह रहे हैं ना, वो निर्भयता नहीं आ पाती है। अच्छा, मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरी माँ कभी स्कूल में नहीं गई है, ABCD नहीं आता। वो माँ को बाबा में ज्ञान में जो निश्चय हुआ और मेरे पिता को उन्होंने जो निश्चय दिलवाया, आज हम 4 बहनें एक घर से ब्रह्मा कुमारी बनी, 4। जिस पिता को ज्ञान पसंद नहीं था, पर मेरी माँ है ना, उनकी 4 बेटियों में से एक जो ज्ञान भी लिया सरेंडर की स्टेज पे और उसको जॉन्डिस हुआ, वो ऑफ हो गई। हमारे सारे संबंधी आ रहे, वो तो घर में है ना माँ, तो हम तो सेंटर से गए, सारे संबंधी आ रहे। उसमें से कई लोग, उस जमाने का सिस्टम था गेट से रोने का, हाय
हाय हाय का सिस्टम था। तो हमारे वो जब सब संबंधी गेट से रो के आते हैं, मेरी माँ ने गेट में मैसेज भेजा कि जिसको रोना है वो अंदर नहीं आओ। मेरी बेटी को रो के विदाई नहीं देनी है। जब सब आ गए, मेरी माँ ने भाषण किया कि ये तो आत्मा है, शरीर छूटा है, कोई को रोना नहीं है, भगवान को याद करके इसको विदाई देनी है। तो आप सोच लीजिए, अनपढ़ माँ, मुरली भी पढ़ना नहीं आता था, मन मना भव का अर्थ क्या वो भी मालूम नहीं था। निश्चय घर गृहस्थ में रहते कर लिया और धीरे धीरे उसके निश्चय से हम तीनों बहनों को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए मेरे फादर को कन्विंस किया। तो ये घर गृहस्थ की बात है, उसमें कुछ एजुकेशन नहीं चाहिए। मेरी माँ को एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन वाले हैं ना, बिना एजुकेशन इतनी पावरफुल निश्चय बुद्धि, प्रैक्टिकल। चलो मैं ना रो वो दूसरी बात, वो इतनी स्ट्रांग। दीदी यहाँ क्या चीज़ की कमी होती है? प्यार की कमी होती है या निश्चय की कमी होती है? क्या है? प्यार है न और मोह, दो चीजें। प्यार है न, उसमें वो आत्मा का हम कल्याण सोचते हैं, और मोह है न, उसमें हम अटैचमेंट के कारण उसका कभी अकल्याण कर देते हैं। समझो मर गया व्यक्ति, उसको योगदान देना है, पॉजिटिव थॉट देना है, रोने के वाइब्रेशन नहीं देने हैं, उनको प्यार से विदाई देनी है, तो हम उनको पकड़ के रखते हैं। मरने वाला होता है ना, उसको 10-12 दिन खींच के रखते हैं अटैचमेंट्स। अरे जाने दो ना, जाने दो, जाने वाले को क्यों पकड़ के रखा है? दीदी एक और प्रश्न है, ये थोड़ा अलग प्रश्न है कि अमृत वेले से रिलेटेड है कि जब पूरे दिन हम लोग कई भाई बहन सेवाएं कर रहे होते हैं तो कहते हैं शरीर बहुत थक जाता है और सुबह के रात में सोने के टाइम भी काफ़ी लेट हो जाता है, तो सुबह शरीर साथ नहीं देता है। अमृत वेला करना भी चाहते हैं, इच्छा भी है, उठना भी चाहते हैं और कई बार उठ भी जाते हैं, लेकिन जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उस समय फिर क्या करें? अच्छा, क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बिना अच्छे शरीर से हम संगम युग में पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। आप अगर सच्चे योगी बनना चाहते हो तो अपने शरीर को समझो, अपने शरीर को समझो। टाइम पर खाना दो, टाइम पर सोना दो, जितना जरूरी है वो एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन डालो। थकते इसीलिए है, या तो B12 की कमी है या तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता है। जब ब्रेन में नहीं जाता तो सारे बॉडी पर असर होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन बिना पेमेंट से फ्री है, जितना लेना चाहो। तो ऑक्सीजन को वैल्यू दो। और दूसरा, हमारा बॉडी में 80% पानी है, तो पानी की वैल्यू करो। फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर पानी, तीसरा खाना। खाना इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा कम खाओ तो भी चलेगा। तो इसीलिए पहले शरीर की वैल्यू करो। हर रोज़ सोने के पहले शरीर को सकाश दो। जो शरीर है ना, कि ये शरीर मेरा बहुत वैल्यूएबल है, ये शरीर मुझे पुरुषार्थ कराएगा। शरीर को सुनो, शरीर को समझो, शरीर को जो चाहिए तो दो,
तो वो शरीर आपको साथ देगा। ये बहुत लोग ये बात नहीं समझते। जब आया खाया, जितना आया खाया, जो आया पिया, फिर काम करते रहे। तो सिस्टम से ब्रह्मा बाबा सारी लाइफ ब्रिटिश लोगों की तरह, माना घड़ी से। बाबा की एक एक एक्टिविटी को आप घड़ी सेट कर सकते हो। इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, इतने बजे चलना, इतने बजे दिनचर्या को सेट रखते थे। कोई दिन ऐसा होता है ट्रैवलिंग करते, कोई बात नहीं, परंतु हमारी दिनचर्या माइंड में सेट हो, फिर सेटिंग से सब कुछ सेट रहेगा, सब कुछ सेट रहेगा। आपकी नींद टाइम पे खुल जाएगी, सब कुछ होगा। हाँ? आज मुझे आप पूछो, आज मेरा अभी 8 ईयर हुआ। मैंने जब से बाबा को समझा है, मेरी जो पुरुषार्थ की स्पीड है ना, उसको मैंने कभी नीचे नहीं लाया है। आगे 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 मैं संपूर्णता को सामने रखती हूँ। शरीर की बातें आती है, संबंध की बातें आती है, सेवा में बातें आती है, कायदे कानून की बातें आती है, ब्राह्मण परिवार में लौकिक अलौकिक बातें बहुत आती है, पर बातों के कारण बाप की याद रुके नहीं, बाप से संबंध लेना रुके नहीं। कई बातें आती है, परंतु जैसे आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, राइट? आपको लगता है मैं बीमार हूँ? नहीं। मेरे को 35 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें यह हाथ डिसलोकेट हो गया था। डॉक्टर को जाने के पहले अपने आप सेट हो गया। अब सेट हो गया तो हो गया। डॉक्टर लोगों ने कहा ये हाथ आपका फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। 35 ईयर ये हाथ ने साथ दिया। अभी ये हाथ काम नहीं कर रहा है, तो मैंने ये बोला मैं क्लास कराने नहीं आऊँगी। अभी ये हाथ को मेरा 11th को ऑपरेशन है, ये हाथ का ऑपरेशन होने वाला है। तो उसके कारण कहीं एक हाथ नहीं चलता तो कोई एक्टिविटी रुकती है ना। फिर मेरी दिनचर्या को मैं यहाँ पर सेट है, मेरी यहाँ पर सेट है। शरीर के कारण मेरी दिनचर्या में गड़बड़ हो ऐसा नहीं। हाँ? समझो ये ऐसे भी नहीं कर सकते हो, समझा? आपको टोली देना, मैं नहीं दे सकती। तो मेरा कोई कारोबार में रोकती नहीं हूँ, कोई कारण से भी। लोग कहते नहीं कराओ नहीं कराओ, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब। बाबा ने कहा बच्ची डॉक्टर का सुनो, लोगों का नहीं सुनो, डॉक्टर का सुनो। डॉक्टर ने कहा कराने से सारे जॉइंट्स में मदद मिलेगी तो अच्छा है ना। रुको नहीं किसी बात से, चलते चलो, डरो नहीं किसी बात से, उड़ते चलो उड़ाते चलो। खुशी जैसा खुराक नहीं। बहुत सुंदर दीदी, जैसे आपने कहा दिनचर्या सेट करनी चाहिए, हमें अपने मन में ही दिनचर्या सेट करनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड, अमृत वेला से रिलेटेड ही कुछ भाई बहनों के प्रश्न हैं कि अमृत वेला के बाद कुछ भाई बहन रेस्ट करते हैं, क्योंकि जॉब होता है पूरे दिन, तो उसके बाद रेस्ट करते हैं और कहते हैं जब अमृत वेला के बाद जो स्वप्न आते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। अच्छा, ये प्रश्न का जवाब ये है कि मुझे जिंदगी में कभी स्वप्न आए ही नहीं है, तो मैं ये बात को समझ नहीं पाती स्वप्न क्या होते हैं। परंतु ये जो है ना हमारे माइंड की वीक स्टेज है। जब भगवान आ गया, अमृत वेला कर लिया तो आराम जरूर करो, क्योंकि अमृत वेले के बाद फिर सारा दिन काम करना है, करो। पर अमृत वेले का जो नींद हो 1 आधे घंटे का,
वो 7 घंटे का पावर दे दे, ऐसी नींद होनी चाहिए। माँ की गोद में बच्चा सो जाता है। स्वप्न आता क्यों है? स्वप्न आना ही नहीं चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग संकल्प करो। ये कमजोरी है, स्वप्न आना वो कमजोरी है। और मेरे को तो कभी स्वप्न आए ही नहीं है, तो फिर मैं बताऊं कैसे? तो इससे निकल जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ? स्वप्न से निकल जाओ। स्वप्न क्या है? कुछ नहीं है। जी चाहेंगे आपका तो बाबा के साथ अमृत वेला का भी बहुत सुंदर अनुभव है। आप बाबा को खुद लेके आए थे, तो हमारे कई नए भाई बहन भी हैं जो अब ज्ञान के में हैं, लेकिन उन्होंने शायद ये अनुभव आपका सुना नहीं होगा। अगर आप वो अनुभव शेयर करें तो। अच्छा, तो अमृत वेला मैंने पहले अपने यज्ञ सिस्टम अनुसार 4 to 45 करती थी, वो तो करती ही हूँ। अभी समझो मुझे ये ऐसा पेन है तो मैं बाबा के रूम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ठंडी में, तो मेरे रूम में तो मैं अपना करूंगी। चलो मैं बैठ नहीं सकती हूँ तो मैं सो के तो कर सकूंगी। तो हमारी दिनचर्या को जो हमें करना है ठीक ढंग से करना है। परंतु मैं काफ़ी समय से 2 बजे ऐड किया है, 2 से 3 मेरा अलार्म बजता है, मेरा 2 से 3, और फिर सबके साथ 4 से, वो भी 4:45 सिस्टम है। अभी समझो कि मुझे ये दुख नहीं होता है मैं बाबा के रूम में पहुंची कि नहीं, मैं जनरल में गई कि नहीं, क्योंकि अभी ये थोड़े समय से है ना, तो थोड़े दिन में तो बदल जाएगा। जब अच्छा है तो सबके बीच में जा सकती हूँ, तो मुझे शरीर का भी सुनना है, पर लेजी नहीं बनना है। तो मैं अमृत वेला जब बाबा के रूम में बैठती हूँ ना, तो मैं फर्स्ट बाबा के सामने एकदम ऐसे नहीं झुटके बुटके वाला योग, एकदम अच्छी तरह से जाने के पहले पानी पी लो, तो जो यहाँ तक एसिडिटी की गर्मी है वो निकल जाए। फिर थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आंखों पे अच्छी तरह ठंडा पानी छिड़क के जाओ, फ्रेश होके जाओ। और जाके मैं बैठती हूँ ना, बाबा के सामने मुस्कुराती हूँ। कई लोग कहते अच्छी तबीयत नहीं क्यों जा रहे? अरे मेरा बाबा मेरा वेट कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता? वो वेट करेगा मेरा, मुझे आशीर्वाद देना चाहता है, मुझे वरदान देना चाहता है। अच्छा, तो मैं मुस्कुराती हूँ कुछ घड़ियाँ। फिर मैंने एक नई थियरी सीखी है कि मैं बाबा की याद में बाबा को कहती, बाबा सॉरी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो उसमें कुछ घड़ी आ जाती, बाबा सॉरी, बस। उसकी कुछ घड़ियों के बाद बाबा कहते, बाबा अभी मुझे माफ करो, मैंने कुछ भी गलत किया हो, मुझे यहाँ ही बाबा, बाद में मुझे धर्मराज नहीं देखना है, बाबा अभी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा गलतियां नहीं करूंगी। उसके कुछ घड़ियों के बाद कहती, बाबा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, आपने मुझे अपना बनाया। इतने विकारों वाली, इतने विकर्मों से भरी हुई, इतने गलत कर्म इतने जन्म में किया, आपने मुझे पसंद किया बाबा, थैंक यू। तो जैसे थैंक्स गिविंग है ना। और फिर धीरे से, बाबा आई लव यू सो मच, बाबा आई लव यू सो मच। फिर वो पूरे टाइम तक आई लव यू माय बाबा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो। उसमें तो मेरा टाइम पूरा हो जाता 1 घंटा, कुछ सोचना ही नहीं, आई लव यू। कुछ चाहिए नहीं आपसे, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, आई लव यू। उसका रिटर्न क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो क्या कहेगा? बस आई लव यू। तो वो जो 1 घंटा 2 से 3 में जो ये पावर मिला, वो आई लव यू में, उसमें वैसे हम तो फिर 3 बजे के बाद अपना और कारोबार करते, नहीं सोते हैं, तो और कुछ करते हैं, कुछ ऑफिस का काम, कुछ मैसेजेस, कुछ ये वो, कुछ न कुछ। फिर 4 बजे सबके साथ जुड़ जाते हैं। कई लोग पूछते दिन में आराम मिलता है, वो न तकदीर में है तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं।
वो क्या होता है, आराम क्या चीज़ है पता है? ऐसे नहीं बिस्तर में जाके 2 घंटा सो, ऐसे नहीं होता है। आप शांति से एक पानी ग्लास का लेके एक कोने में बैठे, योग में भी नहीं, एक कोने में शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, अच्छी तरह फ्रेश एयर लो और थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाओ और आंखें बंद कर लो, गुम हो जाओ शरीर से, आत्मा अभिमानी अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ। आप 15-20 मिनट में फ्रेश हो जाएंगे, बहुत फ्रेश हो जाएंगे। सिस्टम से करो। दीदी आपने कहा, जैसे आपने अपना अनुभव भी सुनाया कि बाबा की याद में, बाबा के प्यार में हम खो जाएं, आई लव यू बाबा, और बाबा की भी रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी में एक कुछ बहनों के ये भी प्रश्न है कि बाबा कहता है कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो। तो कई पूछते हैं क्या ज़रूरी है कि सर्व संबंध से याद करें, क्योंकि जो बहनें हैं, खास करके हम बहनें, तो एक रिश्ता, जैसे आज भी बाबा ने आशिक माशूक की बात कही, तो कई बार कुछ रिश्ते समझ नहीं आते, खास करके जो बहनें होती हैं या कुमार भाई भी होते हैं, तो आशिक माशूक का रिश्ता समझ नहीं आता, और एक बच्चे का रिश्ता वो कैसे करें, बनाएं, वो समझ नहीं आता। जो शायद जो घर गृहस्थ में भाई या माताएं हैं, वो एक बच्चे के रिश्ते में बाबा को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या अनुभव है? अच्छा, मैंने बाबा की बताई हुई कोई बात को मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरी दिनचर्या में सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे ये नशा रहता, मैं सतगुरु के पास जा रही हूँ, अमृत वेला सतगुरु से पावर लेने जा रही हूँ, वो सतगुरु का सब। उसके बाद जब क्लास में जाती हूँ तो बाबा मेरा टीचर है, उसका सुख लेती हूँ। जब क्लास पूरा होता है तो बाबा मेरा बाप है। अभी सारे दिन में बहुत बातें आएगी, जैसे मेले में जाते हैं, बच्चा हाथ पकड़ के चलता, तो बाबा को कहती, बाबा अभी दिनचर्या में मेरे साथ आप बाप, तो वो बाप के संबंध से कारोबार। फिर शाम का समय होता है, थोड़े रिलैक्स होते हैं, थोड़े वॉक करते हैं, तो बाबा को साजन बनाती हूँ, चलो वर्ल्ड घुमा दो। वॉक करते गार्डन में और समझते वो, या वॉक करते हॉल में और समझते वो सारा वर्ल्ड घुमा रहा है, तो साजन सारा वर्ल्ड घुमाता है, सारे वर्ल्ड को हम दोनों मिलके जैसे सकाश दे रहे हैं। उसके बाद फिर जब शाम होता है तो फिर खाना खाने के बाद, समझो खाना खाने का समय और शाम का उसके बाद का होता है ना, तो ऐसे खास नहीं, पर जैसे वो बेटा होता है ना, वो बुजुर्गों को जैसे कैसे, तो जैसे बाबा मेरा बच्चा है और जैसे मेरी कैरिंग कर रहा है, तो वो थोड़ी बच्चे का सुख ले लेती हूँ शाम को। और फिर रात को सोने के पहले बाबा को धर्मराज बनाती हूँ। धर्मराज, सारा दिन कुछ भी हुआ हो, मेरी गलती तो अभी माफ़ कर लो, अभी जो पनिशमेंट देने दे दो, और बाद में बहुत सारा इकट्ठा ना हो बाबा। और फिर रात को जब मैं बिस्तर पे बैठ के पीलो पे सिर रखती ना, तो बाबा मेरी माँ है। बच्चा सारे दिन की सब गड़बड़ के बाद माँ की गोद में सो जाता, कोई ने मारा पीटा ये किया वो सब भूल जाता है, वो माँ की गोद में सो जाता है। तो मैं सब संबंध का सुख हरोड़ लेती हूँ। दीदी जैसे आपने कहा ना कि लास्ट में धर्मराज के रूप में भी हम करते हैं, तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि बाबा कहता है जैसे ब्राह्मण आत्मा है, तो अगर कोई गलती करेंगे तो 1 का 100 गुना मिल जाता है। तो इसमें भाई बहन बड़ा घबराते हैं, कहते हैं इससे अच्छा तो पहले था, कम से कम 1 का 1 ही मिलना था। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये है ना, तो जो बाबा है ना, बाप है, हाँ? कहते जो देखो, मतलब लौकिक में भी तुमको मारूंगा, वो मारता नहीं, मारूंगा,
हाँ, तुमको ये मैं नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ा डांटते हैं। तो ये जो 1 का 100 गुना है ना, वो बोले बाबा कहता है, पर बाबा प्यार का सागर है, आप चिंता नहीं करो, ये खाली थोड़ा डर है कि 1 का 100, डरो नहीं है, डर छोड़ दो, आप मुरली को फॉलो करो, केयर करो। पर अभी क्योंकि नहीं तो होता है हम ज्ञान में क्यों आए, क्योंकि ये तो 1 का 100 तो बहुत हो जाएगा, उससे तो ज्ञान में नहीं आते तो भक्त हो के अच्छा प्राप्ति कर सकते ऐसे ये डर छोड़ दो। बाबा बाप है ना, तो बाप तो हमें ऐसे थोड़ी धर्मराज बन के मारने वाला है। वो क्या है कि हमारे कर्मों का ही, बाबा धर्मराजों के सामने खड़ा रहे ऐसा कुछ होता नहीं, हमारे कर्मों का अभी जैसा कर्मों का फल हर एक आत्मा को यहाँ ही मिलता है ना। तो ये 1 का 100 ये शब्द से डरो नहीं, केयरफुल हो जाओ, है ना, केयरफुल। गलतियां करो ही नहीं, जो 1 का 100 है, एक है पास है अमर के, ओ हो गई। देखो एक बारी क्या हुआ, एक बारी मैं रात को 2 बजे कभी एयरपोर्ट से पहुंचती हूँ, तो भी मैं अमृत वेला करके फिर नहा धो के सो जाती हूँ। अब एक बार क्या हुआ, इतनी थकी हुई थी, अब सो गई तो सुबह 8 बजे उठी। अभी 8 बजे उठी तो मुझे इतनी गिल्टी होने लगी, सूरज निकल गया, ये क्या हुआ, ये शाम का टाइम है, सुबह है। तो मैंने कहा बाबा थैंक यू, आपने मुझे अच्छा आराम दिया, आप बहुत अच्छे हो कि आपने मुझे गहरी नींद में डाल दिया। तो बाबा आपको थैंक यू करती, अभी जो मैंने ये आराम किया उसका रिटर्न मैं कर दूंगी बाबा। आज अमृत वेला मैं नहीं आ सकी बाबा, तो आप तो उल्टे रूप से हम मतलब अपने आप को वो अपने आप को क्या वो डिप्राइव करे कि अरे मैंने गलती की, कोई गलती नहीं, प्यार है। और तो रोज तो ऐसे थोड़े करने वाले, हम ऐसे रोज थोड़े 8 बजे उठने वाले, है ना। एक दिन ऐसा हो गया तो शरीर को आराम, तो बाबा ने सोने दिया ना, थैंक यू बाबा। ऐसे तो आप है ना, बाबा के साथ डरो नहीं, बाबा के साथ नियर संबंध रखो, सच्चे दिल से। कुछ होता है कह दो बाबा सॉरी ऐसे हुआ, सॉरी बाबा मेरे से ऐसे हो गया, बस फिर उसको करेक्ट करते, हर बात को करेक्ट करते जाओ। ऐसे फ्रेंडली बाबा के साथ इतना नजदीक का संबंध का ये गोल्डन चांस है ना। दीदी जैसे आपने कहा कि हमें बाबा से दिल की बात करनी है, लेकिन बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा था कि बच्चे ये मत भूलो कि कौन बोल रहा है, माना भगवान बोल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ हमसे ऊपर नीचे होता है तो अपने दिल को बहला लेते हैं, कई बार कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं। तो कई बार जो हमारी मनमत है, परमत है, ये हमारी मनमत या परमत चल रही है या श्रीमत पे हम सही रूप में चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये निर्णय शक्ति हमारी कैसे बढ़े? क्या है कि आप ये बात में जितना जास्ती जाएंगे ना, मनमत परमत श्रीमत, वो सोचने में भी बहुत टाइम जाता है। भोले बन जाओ, एकदम भोले। जो बाबा ने कहा बस वो करना है, जो बाबा ने कहा वो करना है, जो बाबा ने कहा वो करना है। और क्या है, ये परमत की जो बात है ना, वो गुलामी है, दूसरों की बात वो गुलामी है। अभी उसमें क्या है, कई लोग अच्छी सलाह भी देते हैं, कई बार कोई की बात अच्छी होती। जैसे अभी हमारा 50 साल हुआ अफ्रीका में सेवा, तो हमारे वहाँ के इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि आपको 50 साल हो रहा है, अभी एंटर हो रहे, आप क्या करेंगे? हमने कहा एक बड़ा फंक्शन करेंगे। बोला नहीं, 50 साल बहुत बड़ी बात होती है, आप एक मास में एक प्रोग्राम करो सारे साल। हमने कहा ठीक है, कहते मैं मदद करूँगी। अच्छा ठीक है। अब मैंने दूसरे दिन सुबह बाबा से बात की, ये भाई 12 करने का कहते हैं सारा साल, 50 सोचने का क्या, और कुछ नहीं है क्या सोचने का? बाबा ने कहा वो तुमको 12 कहे ना, तुम 50 प्रोग्राम कर।
हर गुरुवार को एक प्रोग्राम कर। फिर एक वीक के बाद बाबा ने कहा सारे अफ्रीका में 500 प्रोग्राम कर। फिर कहा कि तुम और तुम्हारी राइट हैंड दोनों मिलके 50 स्थानों की यात्रा करो, बड़े बड़े प्रोग्राम। अरे 50 जगह जाने का खर्चा और ये शरीर कैसे चलेगा? बाबा ने कहा शरीर बाबा चलाएगा और खर्चा बारिश की तरह आएगा। अब देखिए ये बाबा ने जैसे ये अंदर फीलिंग दे दी। हम लोगों ने एक साल में 1000 प्रोग्राम किए बड़े बड़े अफ्रीका में और 50 स्थानों की बड़ी यात्रा की। और नैरोबी में हमने करीब 110 से जास्ती प्रोग्राम किए और बहुत 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 मेहमान हमारे पास अफ्रीका में आए, बहुत सारे रिट्रीटें की, बहुत कुछ किया। तो वो भाई ने जो कहा वो मैंने परमत नहीं समझा, आप समझा? मैंने जज किया कि ये कुछ कहता है, इसमें कुछ राज है। तो लोग कहते हैं उसमें कुछ कल्याण होता है। हमें अपना मन एकदम इनोसेंट और क्लीन और क्लियर रखना है, कीचड़ पट्टी नहीं रखनी अंदर। बहुत सोचते हैं तो कीचड़े आ जाते हैं। और ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। आप नैरोबी आओ, अगर मुझे नहीं पहचानते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ इंचार्ज कौन है। आप मुझे झाड़ू लगाते देखेंगे, आप मुझे रिसेप्शन के बैठ के देखेंगे, आप में कुछ और खाना पकाते, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ डायरेक्टर कौन है। ज़रूरत क्या है? अपने आप पहचानेंगे। ईगो क्या है? जो करना है करें। दीदी ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाबा से भोले बन जाएं, तो कई बार हमारे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा भोले बन जाते हैं। तो क्या होता है कि कहीं पे लिखा होता है शिव की दुकान, शिव भोलानाथ की दुकान, तो वहीं से लेके हम लोग कई बार कुछ भोजन या मिठाई को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर या कई बार होता है कि थके हुए हैं तो बाबा तो हमारा साथी है, तो सोते हुए भी अमृत वेला हो जाता है। तो उसमें जो हमारे बाबा ने जो नियम बताए हैं, कायदे बताए हैं, मर्यादाएं बताए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें कि जिन मर्यादाओं को बाबा ने बताया है उस पे अगर हम थोड़ा अगर बने रहें तो वो कैसे है? मैं आपको बताऊं, जिसको करना है ना वो एक बार सुन के कर लेते हैं। जिसको नहीं करना है ना उसको 100 क्लास कराओ तो भी नहीं करेंगे। तो हमारे सिस्टम में हम कहते हैं नहीं उठ सकते तो सोए रहो, नहीं क्लास में आ सकते हो तो नहीं आओ, आपको अपना भाग्य बनाना है। मैं है ना फोर्स किसी को नहीं करती किसी बात का। हर एक आए हैं अपना भाग्य बनाने लिए, क्योंकि नहीं करने वाले वो नहीं करेंगे। इसमें हम आप कितने भी क्लास कराओ कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने दृढ़ संकल्प से सब कुछ होता है। ये दुनिया में जो भी कुछ होता है, लौकिक में अलौकिक में, दृढ़ संकल्प बड़ी चीज है। बाकी तो वो क्या कहते, गधे की पूंछ, वो पता नहीं क्या बोलते, ऐसा कुछ है ना। हाँ ऐसा कुछ है ना, मुझे बोलना भी नहीं आता क्योंकि हमको वो जानना ही नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हाँ करना है वो कर ही लेते हैं। उसमें क्या क्या सिखाने की जरूरत है? भगवान जब एक मुरली में सब कुछ सिखाता है उसमें और क्या चीज की जरूरत है? करो बस, करो या मरो। हम क्या कहते, डू इट नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो बस। हम ऐसे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, करो या मरो। नहीं करना है तो नहीं करो, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। क्योंकि एक प्रश्न और आया था, उसमें किसी ने पूछा था कि स्थिति हमारी कई बार ऊपर जाती है, कई बार नीचे जाती है। तो दीदी आपने बता ही दिया कि करो या मरो।
माना दृढ़ता रखनी नहीं, है। स्थिति ऊपर जाती है वो कौन लाता है? कौन लाता है? अच्छा, नीचे जाती है वो कौन लाता है? तो अपने ऊपर है ना, स्थिति ऊपर लाओ कि नीचे लाओ, तो अपना पेंडुलम अपना अपने हाथ में रखना है ना। उसमें कोई का जवाब क्या काम आएगा? किसी का जवाब क्या काम आएगा? वो तो हर एक के मन पर है, बुद्धि पर है, संस्कार पर है, आदत पर है, फैमिली बैकग्राउंड पर है, और हमारी 5 अंगुली भी सर की नहीं है। तो वो हर एक के अपने ऊपर है कि क्या करना है और कितना करना है। ऐसा। दीदी अभी हमारा समय पूरा ही हो रहा है, बस लास्ट में आपसे एक ये पूछेंगे कि जैसे समय है, अभी वर्तमान समय है और हमें इस समय के अंत का भी सिग्नल मिल रहा है, तो ऐसे समय में कई बार कुछ भाई बहनों के मन में थोड़ा सा घबराहट भी होती है। जानते सभी हैं कि लास्ट में क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं या हलचल सभी होगी, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने जीवन का कोई एक विशेष ऐसा अनुभव सुनाएं, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर रह के आपने सेवाएं की हैं, तो कुछ ऐसी बाबा की विशेष मदद जो आपने अनुभव की, जिससे भाई बहनों को भी उससे एक हिम्मत भी बने और एक प्रेरणा भी मिले। क्या है, हम जो घबराहट शब्द जो है ना, वो ब्राह्मणों की डिक्शनरी का तो है नहीं। क्योंकि हम कई गीत सुनते हैं ना, भगवान हमारा साथी है। अब दूसरी लाइन है कि हम डर के चलते हैं, भगवान हमारा साथी है और हम डर के चलते हैं, ऐसा आता है गीत। तो ये घबराहट आई कहाँ से? जिसका साथी भगवान होता है तो वो घबराहट जो संस्कार है ना, उसको निकालना है। लास्ट मिनट तक टेस्ट पेपर आएगा और घबराहट, देखो ये मैं आपको ब्रह्मा बाबा की जो हमने सुनी हुई बात सुनाती हूँ। यज्ञ में उस जमाने में सब जो यज्ञवत्स जो थे ना बाबा के, वो 14 साल की भट्ठी वाले जो थे ना, तो वो सब थे। और हमने सुना है कि बाबा ने अचानक क्लास में आके वो मेडिटेशन करा के कहा, उठो बच्ची, तुम उठो। तो सब सोच में पड़े, वो उठी, जाओ यहाँ से बाहर निकलो और गेट से बाहर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब वो क्योंकि कहा तो खड़ी हुई, अब जा रही है ना, तो सोच तो चलता होगा ना, अभी मैं कहाँ जाएंगी, बाहर में किसी को गेट के बाहर, ये तो 14 साल के अंदर भट्ठी में हम बाहर, ये अभी। बाबा चुप देखता रहा, सब कुछ सोच रहे थे। बाबा को ख्याल आया कि अभी वो गेट तक पहुंची है, तो कहा भाई जाके उसको बुला के ले आओ तो वापस। तो वो भाई दौड़ के उसको ला के वापस आया, फिर कहा खड़ी हो जाओ। फिर उसको पूछा कि तुम यहाँ से गेट तक गई तो क्या सोचा? तो कहा मुझे हुआ मैं बाहर किसी को जानती नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास कुछ है नहीं कपड़े, कुछ ये वो। तो बाबा ने मुझे इतना समय प्यार दिया और ये बाबा ने क्या किया, ऐसे सोच रही थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो बाबा ने कहा फेल। जब भगवान साथी है तो भगवान ने खड़ा किया, भगवान ने भेजा, तो आगे का रास्ता भगवान निकालता ना। तो निश्चय नहीं ना, इतनी साथ में रही तो भी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा आप सब क्या सोच रहे थे? तो वो लोग कहने लगे हमें हुआ ये तो सबसे आपकी लाडली है। अगर आज लाडली को निकाला तो हम तो 2nd 3rd नंबर वाले, तो अभी हमारा भी टर्न आएगा। बाबा ने कहा सब फेल, सब फेल। तो देख लीजिए कि भगवान भी परीक्षा ले सकता है, भगवान भी परीक्षा ले सकता है। तो हमें इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि भगवान भी परीक्षा ले। मैं बाबा से चैलेंज करती, बाबा एक बात याद रखना, क्योंकि बाबा कई बार मुरली में कहता है जाओ सारी दुनिया घूम के आओ, मेरे जैसा बाप मिले तो मुझे छोड़ देना।
मैं बाबा को कहती, बाबा जाओ सारी दुनिया घूम के आओ, मेरे जैसी वेदांती मिले तो मुझे छोड़ना। मैं ऐसी बाबा से चैलेंज करती हूँ, मेरे जैसी, मेरी हाइट वाली, मेरे चेहरे जैसा, मेरी लंबाई चौड़ाई जो भी, मेरे जितना वजन वाली दूसरी लंबी मिले तो, मेरे जैसी एग्जैक्ट मिले तो मुझे छोड़ देना। बाबा को चैलेंज किया, बाबा ने अब तक मुझे छोड़ा नहीं। तो भगवान के साथ इतना निश्चय हो कि हमारा इतना 50 साल से हम अफ्रीका में हैं, इजी नहीं है। हम अफ्रीका के एक एक देश में गए हैं, कैसे कैसे रहे हैं, क्या खाया है, कहाँ सोए हैं। आप रोएंगे सुनेंगे तो, आप रोएंगे सुनेंगे तो। हम फैसिलिटियों से 50 साल सेवा नहीं की है, बहुत डिफ़िकल्टी में घूमते फिरते सब जगह सेवाएं की है। तो वो करने क्या कहती हैं अफ्रीका का कोई एक अनुभव सुनाइए। अरे 50 साल में ये जो दिखाई पड़ता वो अफ्रीका है। अभी ये सारे ऊपर से नीचे तक आप देखो तो अफ्रीका इस बॉडी पर है। मुझे अफ्रीका, हम पहले मैं और शीलू बहन गए, फिर शीलू बहन को दादी ने वापस बुला लिया, फिर वो निर्मला दीदी को भेजा, फिर निर्मला दीदी को वापस आगे कहीं भेज दिया, फिर चंद्रुकेन बहन को भेजा। तो मेरे साथ एक एक आया, बस ये 3, फिर मैं अकेली हो गई वहाँ। अभी क्या है कि अफ्रीका में जाते ही 2 साल के बाद हमारे पासपोर्ट वीज़ा परमिट की प्रॉब्लम आई। तो दादी जानकी ने बोला अफ्रीका छोड़ो और आ जाओ लंदन। वो दूसरी बहन कहती मैं तो चली लंदन। मैंने कहा मैं नहीं चली लंदन। तो दादी ने कहा तो तू क्या करेगी? मैंने कहा ये देश में प्रॉब्लम है तो मैं बाजू के देश में चली जाऊंगी थोड़ा समय वीज़ा लेके, पर मैं अफ्रीका आज छोड़ा तो कल को कोई दूसरा नहीं आएगा फॉर एवर। कि वेदांती बहन वापस आई तो कौन जाएगा? तो मेरे सामने कई बातें आई है, पर मेरे को भगवान ने अफ्रीका में रखा। मैंने आज तक ये नहीं सोचा है कि जब भी रुकावट बढ़ेगी तो मैं इंडिया जाऊंगी। मुझे जीना भी वहाँ, मरना भी वहाँ है अफ्रीका में। ऐसे नहीं मैं इनको बोल दिया है मैं मर जाऊं तो बॉडी मधुबन नहीं ले आना, उधर ही पूरा कर दो। वहीं खाया, वहीं पिया, वहीं मरना है। इतना जहाँ भगवान ने भेजा स्थान कुछ। मैंने 60 साल में कभी बड़ों की या छोटों की कंप्लेन नहीं की है। इसलिए दादियाँ मुझे कहती है नो प्रॉब्लम सिस्टर, नो प्रॉब्लम सिस्टर। मुझे देखो मैं आके मैं प्रॉब्लम बताऊं है, फिर नेक्स्ट टाइम कहेंगे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो उनके यहाँ प्रॉब्लम क्यों हम डालें? सॉल्यूशन के साथ जिए, हर बात में सॉल्यूशन के साथ जियो। किसी को आज तक मेरे पास लिस्ट ही नहीं होती है कंप्लेन की। तो हमारा जो हम नैरोबी जाते हैं ना, हमारे जो पीछे संभालने वाले वो लिस्ट बनाएंगे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, एक भी कंप्लेन नहीं होगी उसमें। जो हम करेंगे वो दूसरे सीखेंगे। दुनिया में तो एरिया की कंप्लेन है, सेंटर की कंप्लेन है, टीचर की कंप्लेन है, स्टूडेंट की कंप्लेन है, पैसे की कंप्लेन है, संबंध की कंप्लेन है। क्या ये टाइम कितना जा रहा है कंप्लेन में? फुल स्टॉप। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। आपने स्टार्टिंग में हम सभी को अव्यक्त फरिश्ता बनने की बधाई दी थी। अभी आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में सभी भाई बहन जो यहाँ हैं? वो मैं अफ्रीका गई ने
तो सबसे पहले मुझे सब दादियों के पास गई, सब कुछ न कुछ दे रहे थे गुड लक में। तो दादी गुलजार ने मुझे गणेश दिया था, गणेश की मूर्ति दी थी कि जाओ श्री गणेश करो। तो जो गणेश है ने उनके लिए सब क्या कहते, निर्विघ्न, निर्विघ्न। तो रिद्धि सिद्धि के दाता देवता। तो आप लोग सब ज्ञान योग धारणा सेवा के खजाने से रिद्धि सिद्धि स्वरूप रहो और श्री गणेश की तरह निर्विघ्न रहो।